हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी 5 साल बाद विंग से मिलता है। उसे नहीं पता था कि विंग यूनुन का डैड है, लेकिन जैसे ही वो यूनुन के घर जाता है, वहाँ वो विंग को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। और जहाँ उसे पता चलता है कि यूनुन विंग की बेटी है, वहीं वांग जी जो कई बार विंग से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसे मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर वो विंग के घर से आ जाता है। वहीं वो जैसे ही विंग के घर के बाहर खड़ा था, वो अपनी कार में बैठता है और सीधा उसके अपार्टमेंट की तरफ देखने लगता है और कहता है, विंग, आई वांट यू विंग, अब मैं तुम्हें अपने पास से दूर नहीं जाने दूंगा। माना विंग, मैंने लाइफ में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूंगा। लेकिन तभी विंग वांग जी का चेहरा अचानक से चेंज हो जाता है और कहता है, लेकिन पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, यूनुन विंग की बेटी है तो क्या विंग की कोई वाइफ भी है? क्या विंग मुझे भूल चुका? क्या विंग मेरे बिना अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गया कि उसने किसी से शादी कर ली और उसका बेटी भी है? लेकिन तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बेटी है। मैंने 5 साल तुम्हारा इंतज़ार किया है और बेटी, मैं तुम्हारी बेटी को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। फिर वो वहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग वांग जी के जाने के बाद अपनी अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, वो यहाँ क्यों है? अब मैं क्या करूँ? अगर उसे सच पता चल गया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे कभी ये सच पता नहीं चलने दूंगा, कभी नहीं। मैं अपनी बेटी के करीब उसे बिल्कुल नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विंग, तुम ये कर सकते हो, तुम उससे डरते नहीं हो। भीम कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उससे नहीं डरता, बस मैं अपनी बेटी के लिए डरता हूँ और मैं अपनी बेटी को उसके करीब बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। भांग जी, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम यहाँ कभी नहीं आओगे, ऐसा कहता है। तभी वो यूनुन को देखता है। यूनुन जो विंग की तरफ देख रही थी और अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पे लगाते हुए कहती है, डैड, आप क्या सोच रहे हैं? विंग कहता है, कुछ भी नहीं प्रिंसेस। तभी यूनियन कहती है, डैड, मुझे बताइए, और वैसे एक बात बताइए, जब वो अंकल हमारे घर आए थे तो आप इतना अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहे थे? एक बात बताइए। तभी विंग कहता है, पर मैंने कहाँ किया प्रिंसेस, मैंने तो कितना अच्छे से उनका वेलकम किया और मैंने उन्हें खाना भी खिलाया। तभी यूनियन कहती है, डैड, बैड मैनर्स, हम किसी को खाना खिलाने के बाद ये थोड़ी ना कहते हैं कि हमने उसे खाना खिलाया। विंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, प्रिंसेस, मैं तुम्हारा डैड हूँ, पर फिर भी तुम उस अजनबी को मुझसे ज़्यादा प्यार कर रही हो। यूनुन कहती है, बिल्कुल नहीं डैड, आप मेरे डैड हो, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे वो अजनबी भी बहुत पसंद है। आपको पता है, वो वो अंकल अंकल मुझे सच में बहुत पसंद है, ऐसा कहती है। जिस पर भीम बस यूनुन को ही देखता है और वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, मुझे पता चल गया कि तुम्हें वो अंकल बहुत पसंद है, लेकिन अब चलो, अब हमें बहुत नाइट हो रही है, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है ना? यूनुन एक स्माइल करती है और कहती है, ऑफ कोर्स डैड, ऐसा कहती है। यूनुन भीम यूनुन को गोद में लेता है और यूनुन के अपने रूम में ले जाता है। वो यूनुन को चुपचाप बेड पर लेटाता है और वो वॉशरूम में जाता है। वो वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ा होता है और खुद को देखता है। भीम के सामने वो 5 साल पहले का फ्लैशबैक फिर से उसकी आंखों के सामने आने लगता है कि उसने किस तरीके से उसी लीजा को किस करते हुए देखा था। वो कहता है, बिल्कुल नहीं वांग जी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हें अपनी बेटी के करीब कभी नहीं आने दूंगा। तुम्हें ये सच कभी पता नहीं चलेगा कि यूनियन तुम्हारी बेटी है, कभी नहीं विंग। वांग जी, तुम ये कभी नहीं जान पाओगे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, ऐसा कहता है। फिर वो थोड़ी देर में फ्रेशन अप होके बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि यूनुन जो पहले ही सो चुकी थी। यूनुन को देखकर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और विंग जल्दी से यूनुन के पास लेट जाता है।
वो यूनुन को अपनी बाहों में लेता है और फाइनली उसे टाइटली होल्ड करके उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें किसी को खुद से दूर नहीं करने दूंगा, चाहे भले मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ यूनुन। वो भी तुम्हारा डैड है, उसे जानने का हक है कि तुम उसकी बेटी हो, पर वो ये डिज़र्व नहीं करता यूनुन, वो नहीं डिज़र्व करता। उसने बहुत सालों पहले मुझे धोखा दिया, उसने मेरा यूज़ किया, इसलिए वो ये बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता है कि उसकी एक बेटी है। माना वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, पर बच्चा मैं तुम्हें उसके करीब नहीं आने दे सकता, ऐसा कहता है और यूनुन को और टाइटली अपनी चेस्ट से लगा लेता है। भीम ये सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं हम वांगजी को देखते हैं, जो जैसे ही अपने होटल रूम में पहुंचता है और सीधा अपने रूम में जाता है, तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है। सिचैन वांगजी जैसे ही फ़ोन देखता है तो देखता है फ़ोन सिचैन का था। सिचैन कहते हैं, वांगजी तुम कहाँ हो? वांगजी कहता है, वो गगा मैं अभी यहीं हूँ। तभी सिचैन कहते हैं, क्या? पर वांगजी तुम तो आज वापस आने वाले थे ना? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स गगा, मैं आने वाला था, पर गगा मैं अब नहीं आऊँगा। सिचैन कहती है, क्या? तुम क्या कह रहे हो वांगजी? वांगजी कहता है, गगा प्लीज़ आप वहाँ सब कुछ देख लेना, मैं अभी वापस नहीं आ रहा हूँ। सिचैन कहते हैं, वांगजी मुझे बताओ आखिर वहाँ क्या हुआ है? वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गगा मुझे विंग मिल गया। सिचैन कहते हैं, क्या? वांगजी कहता है, हाँ गगा मुझे विंग मिल गया है। सिचैन कहते हैं, वांगजी तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स गगा मैं कह रहा हूँ मुझे विंग मिल गया है, और मैं जब तक उसे अपने साथ वापस नहीं ले आता, चाहे मुझे यहाँ कितना भी टाइम रहना पड़े गगा, मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। सिचैन कहते हैं, वांगजी पर क्या? तभी वांगजी कहता है, गगा मैं जानता हूँ आप जो कहना चाहते हैं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके पैरों में गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगनी पड़े अपनी जो कुछ किया है मैंने, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह सकता। गगा आप जानते हैं ना, मैंने 5 साल तक उसका वेट किया है, मैं अब उससे दूर नहीं रह पाऊँगा, और आप जानते हैं मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। सिचैन कहते हैं, वांगजी प्लीज़ जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना, तुम अच्छे से जानते हो वो तुमसे इस टाइम बहुत गुस्सा है, क्योंकि 5 साल पहले का सच विंग को नहीं पता है। विंग ने जितना देखा है वो उसे ही सच मानता है, इसलिए तुम याद रखना, प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल रखना। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स गगा मैं कोशिश करूँगा। तभी सिचैन कहते हैं, वांगजी पर मुझे बताओ और क्या बात है? वांगजी जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, कुछ भी नहीं गगा। सिचैन कहते हैं, वांगजी मैं तुम्हारा भाई हूँ, अब मुझे बताओ और क्या बात है? मैं जान सकता हूँ तुम्हारी आवाज़ से कि कुछ तो है तुम्हें जो बहुत परेशान कर रहा है। तभी वांगजी कहता है, गगा उसकी एक बेटी है। सिचैन कहते हैं, क्या? वांगजी कहते हैं, हाँ गगा उसकी एक बहुत प्यारी सी बेटी है, आप जानते हैं वो बहुत क्यूट है, पर मैं जब भी उसके करीब होता हूँ ना, मैं खुद को उससे बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। पर पर तभी सिचैन कहते हैं, पर क्या? तभी भांजी कहता है, पर गगा वो उसकी वाइफ नहीं है। सिचैन कहते हैं, क्या? भांजी कहते हैं, हाँ मुझे नहीं पता कि उसकी वाइफ कहाँ है, मैं आज उसके घर गया लेकिन मैंने कहीं भी उसकी वाइफ की कोई फ़ोटो या उसकी वाइफ को नहीं देखा। सिचैन कहते हैं, वांगजी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम जानते हो सकता है उसकी वाइफ कहीं बाहर गई हो। सिचैन वांगजी सिचैन की बात सुनता है और कहता है, गगा मुझे नहीं लगता। सिचैन कहते हैं, वांगजी तुम्हें जो कुछ करना है प्लीज़ सोच समझ कर करना, ऐसे ही किसी चीज़ को करने मत लग जाना, नहीं तो तुम्हें बाद में फिर से पछताना पड़े। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है ब्रदर। तभी सिचैन कहते हैं, ठीक है, और हाँ अपना अच्छे से ख्याल रखना और यहाँ की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वांगजी कहता है और वो फाइनली फ़ोन रख देते हैं। सिचैन जो जैसे ही वांगजी का फ़ोन करता है वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता वांगजी तुम्हारी लाइफ इतनी ट्रबल क्यों है, लेकिन शायद इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो।
उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और सोचता है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं विंग के करीब जा सकूं, उसका भरोसा जीत सकूं, उसे यकीन दिला सकूं कि मैं उससे प्यार करता हूं। ऐसा कहता है। वो सारे कपड़े निकालता है और फिर वॉशरूम में जाता है, एक ठंडा सा शाल लेता है और फिर बाहर आता है। वो अपनी बेड पर लेटता है और विंग के बारे में सोचने लगता है। उसे पता था कि जब उसने विंग की आंखों में देखा था तो विंग की आंखों में उसने अपने लिए बहुत सारा गुस्सा देखा था। तभी वांग जी कहता है, मुझे पहले विंग से हर बात क्लियर करनी होगी, मुझे उसे सब सच बताना होगा। ऐसा कहता है और फाइनली विंग के बारे में सोचते सोचते ही वो सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि फ़ोन जो बहुत तेज रिंग हो रहा था, विंग जो जैसे नींद में अपनी आइज़ तोड़ी अपने दूसरे हाथ से रगड़ता है और कहता है, आखिर सुबह ही सुबह कौन कॉल कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन देखता है तो देखता है फ़ोन जेम्स का था। तभी विंग कहता है, क्या हुआ जेम्स, तुम इतनी जल्दी कॉल क्यों कर रहे हो। जेम्स कहता है, सर आप देखिए 9 बज चुके हैं, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। तभी वांग विंग जो जल्दी से फ़ोन में टाइम देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। वो इतना लेट कभी भी नहीं सोया। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने पास में जाती है जहाँ गुनगुन यूनियन बहुत गहरी नींद में थी। तभी विंग कहता है, ठीक ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम सारी चीज़ें व्यवस्थित करो, ठीक है। जेम्स कहता है। विंग जल्दी से फ़ोन कट करता है और वो जल्दी से उठ के वॉशरूम में जाता है। तभी वो यूनुन की तरफ देखता है। वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर आता है और फिर यूनुन के पास आता है। वो जानता था कि आज सच में यूनुन का पता था, आज सच में उसकी वजह से यूनुन का स्कूल मिस हो गया। वो एक गहरी सी सांस लेता है और धीरे से यूनुन को उठाता है। वो यूनुन जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करती है और कहती है, डैडा क्या हुआ। तभी विंग कहता है, प्रिंसेस आई एम सॉरी। तभी यूनुन कहती है, डैड क्यों, पर क्या किया है। तभी विंग कहता है, प्रिंसेस आई एम सॉरी, एक्चुअली आज हम दोनों सोते रह गए और आपकी स्कूल का टाइम भी मिस हो गया। यूनुन विंग की तरफ देखती है और कहती है, ये डैड अब मैं आपके साथ सुपरमार्केट जाऊंगी और बहुत सारी मस्ती करूंगी। विंग नैरो आइज करके यूनुन को देखता है, लेकिन फिर उसकी फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में सोचता है, वैसे भी अगर यूनियन मेरे साथ रहेगी तो मैं उसे वांग जी के करीब नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहता है और अपने मन में गहरी सी सांस लेता है। वो कहता है, ठीक है प्रिंसेस, चलो अब तुम जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, जब तक मैं अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, उसके बाद हम दोनों सुपरमार्केट जाएंगे। यूनियन एक स्माइल करती है और कहती है। उसके बाद विंग जो किचन में चला जाता है और यूनियन जो वॉशरूम में जाती है, वो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करती है, अच्छे से एक अच्छा से स्नान शावर लेती है और उसके बाद वो बाहर आती है। वो खुद को रेडी करती है, अपने कपड़े पहनती है जो विंग ने ऑलरेडी उसके लिए बेड पर रखे थे, और रेडी होने के बाद बाहर आती है। यूनियन को देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। यूनियन ने पिंक कलर की एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी थी, जिसे देखकर सच में यूनियन को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो लाइक अ प्रिंसेस। तभी विंग कहता है, वाह मेरी प्रिंसेस तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तभी यूनियन कहती है, ऑफ कोर्स डैड मैं ब्यूटीफुल हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम विंग और यूनियन को देखते हैं जो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। उसके बाद विंग यूनियन का हाथ पकड़ता है और सीधा अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और वो दोनों सीधे पार्किंग एरिया में जाते हैं। यूनियन और विंग अपनी कार में बैठते हैं और सीधा सुपरमार्केट के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो उठता है और पूरी तरीके से रेडी होता है। वो सीधा अपने होटल रूम से बाहर आता है, जहाँ ऑलरेडी एक कार उसका वेट कर रही थी। तभी वो कार में बैठता है। उससे पहले वो उससे कहता है कि उसे एक बेकरी के पास अपनी कार रोक दे, जिस पर ड्राइवर कहता है। तभी ड्राइवर थोड़ी दूर जाके एक बेकरी के पास अपनी कार स्टॉप करता है, जहाँ वांग जी एक बहुत प्यारा सा केक लेता है, क्योंकि उसे पता है विंग को स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है, इसलिए वो केक खरीदता है और फिर सीधा कार में आकर बैठ जाता है।
अब वो सीधा विंग के अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वांग जी विंग के अपार्टमेंट के सामने जाता है तो वो देखता है कि अपार्टमेंट में लॉक था। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अच्छा विंग, तो तुम शायद मुझे पता है कि तुम मुझे कहाँ मिलोगे, ऐसा कहता है और सीधा फिर से नीचे आता है और वो सीधा कार में बैठता है। वो तभी उसे सुपरमार्केट का एड्रेस देता है और वो सीधा सुपरमार्केट के लिए निकल जाता है। वहीं हम वीन को देखते हैं। वीन जैसे ही अपने सुपरमार्केट में पहुंचता है तभी जेम्स, सीयू और रोजी यूनून को देखकर यूनून के पास आती हैं। वो तीनों यूनून को प्यार करने लगते हैं, जिस पर वीन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी रोजी कहती है, यूनून क्या आज तुम स्कूल नहीं गई? यूनून कहती है, नहीं, क्योंकि डैड ने आज मेरा स्कूल मिस करा दिया। मैं और डैड दोनों सोते रहे। जिस पर जेम्स और शियू जोर जोर से हंसने लगती हैं। रोजी कहती है, कोई बात नहीं, आज हम बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं। यूनून कहती है, ऑफ कोर्स, लेकिन डैड को मत बताना, नहीं तो पता है ना, डैड हम सब पर गुस्सा करेंगे। वीन कहता है, यूनून मैंने सुन लिया है। यूनून कहती है, पर डैड मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। वीन कहता है, यूनून सबसे पहली बात, मैं तुम्हारा बैग लेके आया हूँ, इसलिए चलो तुम थोड़ी देर पढ़ाई करोगी, ठीक है? तब तक इन तीनों को काम करने दो। इन्होंने अनोइंग सा फेस बनाती है और कहती है, डैड पर आपने ही तो कहा था कि मैं आज कुछ भी पढ़ाई नहीं करूँगी। वीन कहता है, पर मैंने ऐसा कब कहा? यूनून कहता है, आप भूल गए। वीन कहता है, मुझे पता है, पर चलो मेरे केबिन में जाकर बैठो, मैं तब तक ये सारा काम थोड़ा इनके साथ कंप्लीट करके आता हूँ। यूनियन कहती है और सीधी वहीं के केबिन में चली जाती है। वो जाकर वहीं एक सोफे पे बैठ जाती है और अपना बैग ओपन करती है। वहीं विंग जो उन तीनों के साथ सुपरमार्केट को देखने लगता है कि कोई सामान की कमी तो नहीं है। वहीं विंग एक गहरी सी सांस लेता है और उन तीनों की तरफ देखता है। जेम्स कहता है, क्या हुआ सर? तभी वो शियू की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, शियू, तुमने किसी भी रैंडम पर्सन को तुम मेरे घर का एड्रेस कैसे दे सकती हो? शियू जो एकदम से विंग की ऐसी आवाज़ सुनती है तो डर जाती है और कहती है, पर सर उन्होंने कहा कि वो यूनून को जानते हैं। जेम्स जो शॉकिंगली शियू की तरफ देख रहा था। तभी विंग कहता है, भले, लेकिन तुमने मुझे एक बार कॉल करके क्यों नहीं पूछा और मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने इसी तरह किसी को भी मेरे घर का एड्रेस दे दिया। अगर कोई परेशान करने वाला होता तो वो यूनून के साथ कुछ गलत कर देता तो? शियू वांग जी की भींग की तरफ देखती है और उसे सॉरी कहती है। भींग कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना। और हाँ, मैं तुम तीनों को बता दूं, अगर कोई भी आकर अंदर मेरे और या यूनून के बारे में पूछता है तो तुम दोनों कह दोगे कि तुम तीनों कहोगे कि तुम्हें नहीं पता है। वो तीनों एक दूसरे को तरफ देखते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी जेम्स को कल की बात विंग की याद आती है और वो कहता है, ठीक है सर, हम किसी को भी कुछ नहीं कहेंगे। तभी विंग कहता है और सीधा अपने केबिन में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि यूनून कुछ बुक्स ओपन करके अपना वर्क कंप्लीट कर रही थी, जिसे देखकर विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो कार में सीधा सुपरमार्केट के सामने उसकी कार रुकती है। वो बस सुपरमार्केट की तरफ ही देख रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता कि विंग अब कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन उसे कुछ न कुछ तो करना होगा। इसलिए गहरी सी सांस लेता है और कार से बाहर आता है। वो उस केक को अपने हाथ में लेता है और सीधा सुपरमार्केट के अंदर जाता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन ना तो उसे विंग और ना ही यूनून, दोनों में से कोई भी नहीं दिखता। लेकिन भांग जी तभी सोचता है कि यूनून तो स्कूल होगी, पर मुझे विंग से बात करनी होगी, क्योंकि यही टाइम है जब मैं विंग से अच्छे से बात कर सकता हूँ और हर चीज़ के लिए उससे सॉरी कह सकता हूँ। तभी वो सब चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं विंग नहीं दिखता। तभी उसे सामने रोजी दिखती है। रोजी जो वांग जी के पास आती है और कहती है, सर क्या आपको कुछ चाहिए? वांग जी कहता है, नहीं, एक्चुअली मुझे मिस्टर विंग से मिलना है। रोजी जो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखती है, लेकिन तभी जेम्स और सीयू वांग जी को देखते हैं और दौड़कर रोजी के पास आते हैं। वो रोजी को अपने पीछे करते हैं और कहते हैं, सर एक्चुअली हमारे सर आज नहीं आए। वांग जी कहता है, क्या? तभी जेम्स कहता है, यस सर, हमारे सर आज नहीं आए।
एक्चुअली वो किसी काम से बाहर गए हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, उसे थोड़ा हर्ट फील भी होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो इधर उधर देखता है, लेकिन साइड में उसे छोटे छोटे स्लीपर्स दिखाई देते हैं, जिन स्लीपर्स को देखकर वांग जी अच्छे से समझ जाता है कि यूनुन इसी सुपरमार्केट में है। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे सर का यहीं वेट कर लेता हूँ, मुझे उनका केबिन बता दो। तभी जेम्स जो शॉक था, शिव कहती है, बिल्कुल नहीं सर, हम अपने सर के बिना परमिशन के किसी को भी उनके केबिन में अंदर नहीं भेज सकते। वांग जी कहता है, पर मैं कोई अननोन पर्सन नहीं हूँ, तुम्हारे सर मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। रोजी कहती है, क्या? तभी भांग जी कहता है, हाँ, तुम्हारे सर मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, एक्चुअली हम कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड। जेम्स जो वांग जी की बातों से बहुत कंफ्यूज था, लेकिन क्योंकि कल उसने जब विंग को देखा था तो विंग वांग जी की वजह से बहुत घबराया हुआ था, जिस पर जेम्स को बहुत अजीब लगा था। जेम्स कहता है, पर सर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा रूल है, हम सर के केबिन में बिना सर की परमिशन के किसी को नहीं जाने देते। रोजी जो जेम्स और शिव को देख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वांग जी कहता है, ठीक है, तो मैं यही उनका वेट कर लूँगा। जिस पर जेम्स कहता है, पर सर आपको पता है ना, अगर आप यहाँ बैठेंगे तो हमारे कस्टमर इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। वांग जी जो जेम्स को थोड़ा गुस्से में देखता है और अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और अपने मन में कहता है, विंग अच्छा, तो तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो, पर ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, समझे तुम। ऐसा कहता है और कहता है, ठीक है, तो मैं बाद में आता हूँ तुम्हारे सर से मिलने, ऐसा कहता है और थोड़ा सुपरमार्केट से बाहर चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं भांग जी जो बस बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक से यूनुन जो अचानक से विंग को देखती है कि विंग जो केबिन में अपने काम में बहुत बिजी था, और यूनुन धीरे धीरे अपने पैर बाहर निकालती है और अचानक से वो विंग के केबिन से बाहर आती है। तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, अंकल। वांग जी जैसे ही यूनुन की साउंड सुनता है वो अपना फेस पीछे करता है, लेकिन जैसे ही वो यूनुन को देखता है, यूनुन दौड़ कर आती है और वांग जी के को हक कर लेती है। वांग जी भी यूनुन को देखकर वांग जी की तरफ यूनुन की तरफ जाता है और उसे हक कर लेता है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यूनुन कहती है, अंकल आप मुझसे बिना मिले जा रहे थे। विंग कहता है, वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, पर देखो तुम्हारे ये लोग मुझे तुमसे मिलने ही नहीं देख रहे थे। तभी यूनुन गुस्से में जेम्स की तरफ देखती है और कहती है, जेम्स काका आखिर आप अंकल को मुझसे क्यों नहीं मिलने दे रहे थे। जेम्स कहता है, वो प्रिंसेस एक्चुअली। तभी वांग जी कहता है, छोड़ो ना प्रिंसेस, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।